भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गौतम नौलखा की अर्जी पर अदालत में बहस हुई। गौतम नौलखा ने चार्जशीट से नाम हटाने की दरख्वास्त की थी। गौतम नौलखा की इस मांग की कारी वकील ने मुखालफत की है। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को 4 दिसंबर तक तमाम दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी। अदालत ने फरीक मुखालिफ को 5 दिसंबर तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की समाअत अब 14 दिसंबर को होगी। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे 25 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां आर्जी तौर से कायम राम मंदिर में पूजा करेंगे। उद्धव ठाकरे के दौरे को कामयाब बनाने के लिए शिवसेना के बड़े तादाद में कारकुनान को अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। शिवसेना ने शुमाली हिंदुस्तान के शिवसेना लीडरों को अयोध्या पहुंचने और दीगर लोगों को अयोध्या लाने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र से भी शिवसैनिकों का बड़ा जत्था थाने स्टेशन से अयोध्या रवाना हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का मुतालबा खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि पोलिंग के ताल्लुक से जो मौजूदा सिस्टम है उसको बदलकर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इस अर्जी में यह भी कहा गया था कि मौजूदा सिस्टम से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए अर्जी गुजार से कहा कि जिस सिस्टम को भी लोग चलाते हैं उस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। एमसीडी की सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी को राहत दी है। अदालत ने केस बंद कर दिया लेकिन मनोज तिवारी के बर्ताव को खराब बताया। अदालत ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से मनोज तिवारी का रवैया ठीक नहीं था। फैसले के वक्त मनोज तिवारी अदालत में मौजूद थे। मनोज तिवारी पर इल्जाम था कि उन्होंने सील की गई एक इमारत की सील को तोड़ दिया था। मॉनिटरिंग कमेटी का कोई बिजनेस ही नहीं था। आप इस बात की गंभीरता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस मुद्दे को लेकर के मैं लड़ रहा हूं या लड़ रहा था, आगे भी लड़ रहा हूं, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस केस में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने बिल्कुल अपने अधिकारों से अलग जाकर के इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लाए। इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। मेरा विश्वास फिर से जैसे पहले था उस और भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसा पेश आया। एक स्कूली बस और एक और बस में टक्कर के नतीजे में 7 स्कूली तलबा और ड्राइवर हलाक हो गए हैं। हलाक शुदगान में एक तालिबा और 6 तलबा शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा वरसिंहपुर कस्बे में हुआ है। सूखे का मुनासिब मुआवजा और कबाइल को जंगलात के इख्तियारात देने के मुतालबात के हक में हजारों किसान और कबाइल आज मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में रियासती असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज किसानों और कबाइल ने थाने से मुंबई की जानिब कूच किया था। असेंबली इजलास को देखते हुए हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। एहतजाजियों ने असेंबली को घेरने की भी कॉल दी है। किसानों को असेंबली की जानिब जाने से रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो किसान अपनी ताकत, अपना जुनून और लड़ने की इच्छा शक्ति लेकर आजाद मैदान की तरफ जा रहे हैं। सरकार अगर संवेदनशील होगी तो कल उन्होंने चर्चा के लिए जरूर बुलाया है। ये संवेदनशील सरकार अगर होगी तो हमारी मांगों को बहुत ही दिल से और दिमाग से सोचकर निर्णय करेगी। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोकशाही में सरकार हमारे साथ संवाद करके न्याय करेगी और नहीं न्याय करेगी तो आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम आदिवासी है, हमारे आदिवासी की कोई मांगे पूरी नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आदिवासी कोई भी योजना मिल नहीं रही है और हम सब वन विभाग की खेती करते हैं, उसका अभी तक हमारे नाम पर हुई नहीं। हमको हमारी खेती में से बाहर निकाल देते हैं और जो भी फसल हुए उसमें जंगल में रहने नहीं देते हैं और हमको जो भी योजना मिलते हैं वो हमको पूरी मिलती नहीं है। हम सब आदिवासी को जो भी मिलना चाहिए वो कुछ भी मिल नहीं रहा है, लेकिन बोलते हैं तुमको सब मिलता है पर कुछ भी नहीं मिलता, अभी तक कभी मिला नहीं है।
हजारों की संख्या में किसान का मोर्चा मुंबई पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ मोर्चे में जो लोग सहभाग हुए हैं, आप अगर पीछे मेरे देखें तो भारी संख्या में आपको किसान दिखाई दे रहे हैं जो धीरे धीरे मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। और जो लोग आगे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे जो है इनकी है और इस मोर्चे के पीछे का मुख्य वजह क्या है जो आज इनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या मांग है जिसे लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। मैं लोक संघर्ष मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी मांग है कि 10 साल पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कानून मंजूर हुआ था संसद में, महाराष्ट्र में 15% में उसका काम नहीं हुआ। पिछला जो मोर्चा आया था उसमें सरकार ने आश्वासित किया था कि हम लोग सिर्फ उसको 6 महीने में निपटारा करेंगे, उसमें 2% काम सरकार ने किया है। यही सरकार का अगर ये रहा तो 20 साल लगेंगे इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप आश्वासित मत करिए 6 महीने में करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी और उसके लिए आप क्या क्या मनुष्यबल उपलब्ध करवाएंगे, ये सब पूरी प्रक्रिया हमें बताइए। ये हम लोग उससे मांगने वाले हैं। और इस साल बहुत अकाल है, इस अकाल में गाँव के गाँव पलायन हुए, हमें खेती में मजदूरी आती है। पहली बार हमारे लोग ये बिल्डिंग का काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए हैं। हमारे लिए भी बहुत दुखी और शर्म की बात है। तो सरकार इनको अगर पट्टे दे देता, मालिक बना देता, तो शायद आज यहाँ के लोगों को भी मुआवजा मिल जाता। हमारी मांग है कि अकाल का जो मुआवजा है सबको देना पड़ेगा। ये मांग भी लेकर आए हैं। MSP के तहत सरकार जो अनाज का भाव डिक्लेयर करती है, व्यापारी उसमें लेते नहीं है। सरकार के कोई खरीदी बिक्री केंद्र नहीं है। सब्सिडी देती है महावितरण कंपनी को और वो कंपनी हमें 8 घंटा ही बिजली देती है। तो वो 16 घंटे का पैसा खा जाती है हमारे। तो इसलिए हमें मुफ्त में बिजली मिले, ये भी हमारी मांग है। और इसके लिए जो आश्वासन दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, इसलिए वही होता है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग इस बार को वोट के जरिए में दिखा देंगे कि अगर आप किसान को नाराज करते हैं तो किसान आपकी जगह आपको दिखाएगा। बिल्कुल, तो ये लोग हैं जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हजारों की संख्या में जो किसान हैं, इसमें महिला पुरुष सभी जो है शामिल हुए हैं। आप देखें तो धीरे धीरे मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं और आज़ाद मैदान पहुंचने के बाद ये सरकार से तकरीबन 1:30 बजे के आसपास बात करेंगे और उसके बाद इनकी जो मांगे हैं अगर सरकार इस बार पूरी नहीं करती तो ये लोग इस बार मुंबई से जाने वाले नहीं, ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल सुरक्षा के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए तो मुंबई पुलिस ने किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत इस मोर्चे में ना हो, उन्हें किसी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आप देखें तो जो सड़क है मुंबई JJ फ्लाईओवर का एक तरफा सड़क बंद कर दिया गया और मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के लिए जो इंतजामात है वो एक तरीके से किया गया। एक लाइन से जो है मोर्चा धीरे धीरे मुंबई के आज़ाद मैदान की तरफ पहुंच रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जब आज एक बार इनकी 1:30 बजे जब सरकार से चर्चा होगी और जो ये अपनी मांगे लेकर मुंबई आ पहुंचे हैं, अपनी मांगे जब सरकार के सामने रखेंगे तो देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है। कैमरामैन विलास चिबड़े के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई।